हम सब पतंजलि चिकित्सालय नाला रोड में बैठे हैं और लगातार जो प्रगति है उसको ध्यान में रखते हुए आइए मैं आपको गौरव अंशुमन से मिलाता हूँ। आप गौरव अंशुमन हैं जो पूर्वी चंपारण भोपतपुर हिरौलिया के रहने वाले हैं और ये इंजीनियरिंग के छात्र हैं। इनको ये पित्त रंजक जो है, जिसको हम कमला बोलते हैं, जिसको पीलिया बोलते हैं, जिसको जॉन्डिस बोलते हैं, जो आरबीसी के लगातार कम होने से रक्त में जो हमारा रक्त रंजक जो है वो लगातार बढ़ जाने के कारण ये रोग हो जाता है, जिसमें सीरम बिलिरुबिन रक्त में उसकी मात्रा बढ़ जाती है। फिर एसजीपीटी एसजीओटी का लेवल भी काफी फ्लैक्चुएट करता है। तो अभी आप लगातार पूर्वी चंपारण में, फिर पटना के कई मशहूर चिकित्सक, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, उनसे लगातार ट्रीटमेंट चल रहा था और जो रिपोर्ट आया 5 सितंबर 2018 को ये मोतिहारी में इन्होंने अपना जांच करवाया तो सीरम बिलिरुबिन इनका 16.66 था। फिर लगातार इनकी दवा अंग्रेजी की चलती रही और लगातार अंग्रेजी डोज लेने के बाद ये सीरम बिलिरुबिन का जो रेशियो था वो लगातार बढ़ता गया। और थोड़ा मैं मेटाबॉलिक की बात करता हूँ, तो अगर मेटाबॉलिज्म की बात करूँ तो ये माइक्रो वायरस के कारण जो है ना, ये प्रॉब्लम लगातार बच्चे को बढ़ता गया, लेकिन शायद एलोपैथ में ये इसके लिए कोई समुचित इलाज न होने के कारण फिर ये एक बार पतंजलि चिकित्सालय नाला रोड, जहाँ परम पूज्य स्वामी रामदेव जी महाराज और आचार्य जी के आशीर्वाद से ये केंद्र चलाया जा रहा है। और हमारे दो मशहूर चिकित्सक यहाँ के पंकज मणि जी और हमारे आदरणीय विष्णु जी यहाँ बैठे हैं, जिनके लगातार प्रयास से यहाँ मरीजों का काफी लाभ मिल रहा है। तो इसमें हम देखें कि जब लगातार ट्रीटमेंट चला तो ये मात्र 6 दिन में, अगर हम करें 17/9 को इस बच्चे का, गौरव का जो है सीरम बिलिरुबिन 23 था, जो 23/9 को यह 12.47 हो गया। फिर 3/10 को ये 6.45 हो गया। और अगर आज की बात करें तो ये 3 दिन पहले इन्होंने परीक्षण कराया जिसमें 2.43 सीरम बिलिरुबिन हो गया है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें कौन सा मेडिसिन चला, इसके लिए हमारे चिकित्सक जो है आपको बताएंगे, आदरणीय पंकज मणि जी और आदरणीय विष्णु जी। हमारे यहाँ गौरव अंशुमन 12/9/18 को चिकित्सा के लिए आए। इनका उस समय टोटल बिलिरुबिन 23.62 था और यहाँ पर चिकित्सा चलाई गई, जिसमें औषधि इस प्रकार है: सर्वकल्पवात और कायाकल्पवात। सर्वकल्पवात की मात्रा 200 ग्राम, कायाकल्पवात 100। इसके साथ गोधन अर्क दिया गया सुबह शाम 2 चम्मच की मात्रा में आधा कप पानी में मिलाकर पीने के लिए। उसके साथ ही और स्वर्णमाक्षी, काशीस भस्म, प्रवाल पंचामृत, गिलोय सत्य, स्वर्ण बसंत मालती, इसकी मात्रा क्रमशः स्वर्ण माक्षी का 5 ग्राम, काशीस भस्म का 5 ग्राम है, प्रवाल पंचामृत 10 ग्राम, गिलोय सत्य 10 ग्राम, स्वर्ण बसंत मालती 1 ग्राम, सभी को मिलाकर 60 पुड़िया बना करके सुबह शाम शहद के साथ खाने से पहले लेने के लिए निर्देश दिया गया। इसके साथ ही पुनर्नवादि मंजूर 1 गोली 3 बार, आरोग्य वर्धनी टेबलेट 1 गोली 3 टाइम, उदरामृत बटी 1 गोली 3 बार, ये खाने के बाद में सुबह दोपहर रात में निर्देशित किया गया। इसके साथ ही सीरप लिभामृत दिया गया 2-2 चम्मच खाने से पहले सुबह शाम जी। इसके बाद में ये अभी आए हाँ अभी यहाँ रिपोर्ट लेकर के, जिसमें इनका सीरम बिलिरुबिन 2.43
है। तो स्थिति में बहुत सुधार है। मैं चाहूंगा एक बार हम गौरव यहाँ बैठे हैं और उनके पिताजी भी बैठे हैं, तो मैं पहले जानना चाहता हूँ गौरव जी से कि पहले और अब में क्या अंतर आता है। बहुत अंतर। गौरव जी आप क्या करते हैं? मैं इंजीनियरिंग करता हूँ। और पहले और अब में आप बहुत बेहतर महसूस कर रहे हैं, कुछ कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल। ऐसे जॉन्डिस के रोगी से जो कि हताश हो गए हैं या फिर लंबे इलाज के लिए उनको दिल्ली या बॉम्बे या फिर बड़े अस्पतालों में जाना पड़ता है, इस संदर्भ में चाहूंगा कि 2 शब्द आप बताएं। आयुर्वेद में जॉन्डिस का बहुत अच्छा इलाज है। मैंने अपने आप पे मेरे ऊपर मतलब इसका इलाज हुआ है, मुझे अच्छा लगा। मैं पहले से बहुत बेटर महसूस कर रहा हूँ। गौरव जी के पिताजी हैं जो पहले दिन काफी परेशान नजर आ रहे थे, मैं चाहूंगा कि 2 शब्द आप भी इस संदर्भ में बताएं। गौरव अंशुमान मेरा इकलौता है, पुत्र है। जब मैं यहाँ पटना के मशहूर चिकित्सक डॉक्टर पी.के. अग्रवाल के पास आया तो उन्होंने देखते ही मेरे बेटे को कहा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप इस हिली लेकर के ILPS में जाइए। मैं राजधानी का टिकट भी कटा लिया। फिर मेरे बेटे ने कहा कि पापा मुझे एलोपैथ पर विश्वास नहीं है, ये लोग मुझे मार डालेगा, आप मुझे आयुर्वेद में ले चलिए। तब मैं आया यहाँ पतंजलि चिकित्सालय नाला रोड में पटना में, तो वहाँ गुरु जी का सानिध्य प्राप्त हुआ और वैद्य पंकज मणि जी के निर्देशन में दवाइयाँ दी गई और मेरा बेटा आज सुरक्षित है, जबकि मशहूर चिकित्सक ने कहा था कि 1000 में 1 मरीज बचता है। इसलिए जॉन्डिस से पीड़ित मरीजों को मैं यह सलाह देना चाहूँगा, परामर्श देना चाहूँगा कि वे पतंजलि चिकित्सालय में एक बार आकर जरूर अपना इलाज करावें, फिर देखें कि हाँ बाबा रामदेव का जो प्रयास है आयुर्वेद की उन्नति के लिए और सभी को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा प्रदान करने के लिए, उसकी झलक उसमें मिल जाएगी। मैं तो काफी संतुष्ट हूँ। धन्यवाद। अभी अपने मध्य में भगवान मिश्र जी जो हमारे यहाँ सीनियर वैद्य हैं, इन्होंने भी आहार संबंधित कुछ निर्देश दिए थे, तो मैं चाहूंगा कि भगवान मिश्र जी भी जॉन्डिस के रोगियों के लिए जो विशेष रूप से आहार में सलाह दी जाती है तो दें। हमने तो प्रत्येक मरीज को यही बोलते हैं कि तेल, घी, मैदा, मसाला जहाँ तक हो न खाए, कम से कम खाए तो बेहतर है। पपीता का सब्जी हो खर्चा वाला सबसे अच्छा लगे, चोखा बना खाए चाहे सब्जी बना के खाए, और मूंग का दाल प्रयोग करें। साथ साथ ईख का रस का भी प्रयोग कर सकते हैं, बेहतर है, भूख बढ़ेगा। तो इस प्रकार जॉन्डिस लाइलाज बीमारी नहीं है और निश्चित रूप से आप पूर्व में अगर थोड़ा ध्यान रखें तो इसमें काफी लाभ मिल सकता है। और जॉन्डिस के रोगी को ज्यादातर आराम करना चाहिए और शरीर को कम से कम थकाने का प्रयास करना चाहिए। तो निश्चित रूप से आप आयुर्वेद के शरण में आकर के, जिसको परम पूज्य आचार्य श्री बालकृष्ण जी और परम श्रद्धेय योग गुरु बाबा रामदेव जी ने योग और आयुर्वेद का जो पंचम लहरा रहे हैं, निश्चित रूप से ये अन्य बड़ी बड़ी बीमारियों में भी बहुत ही लाभकारी होगा। तो धन्यवाद। ओम।